हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, चलिए भाई, खबरों वाले स्टॉक्स में पहला तो आज दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज ही है। इस पे तो बहती साहब वैसे ही ट्रेड दे चुके, तो ट्रेड की जरूरत नहीं है। अमरीश के पास जाऊंगा फंडामेंटली व्यू जानने के लिए। कंचन जुड़ चुकी हैं। कंचन, गुड मॉर्निंग। क्या अपडेट है रिलायंस इंडस्ट्रीज क्यों रडार पे आज? गुड मॉर्निंग सर। आज दो अपडेट है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। सबसे पहले तो आज एक अहम बोर्ड बैठक है और बैठक में एक पर एक बोनस शेयर पे विचार होने वाला है। साथ ही साथ 10 गीगावाट के बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी को पीएलआई की मंजूरी मिल गई है। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री से एसीसी स्कीम के तहत ये मंजूरी दी गई है। दो खबरों के चलते आरआईएल रडार पे, ये मंजूरी पीएलआई स्कीम के अंतर्गत, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसका इंतजार था, आज बोर्ड मीट बोनस इशुएंस पर, और जिसका रेशो पता है। अब बोनस में बस बोर्ड में मंजूरी आनी है नहीं आनी, उस पर अब फैसला आना है। इशुएंस का रेशो क्या है वो तो पता है। अमरीश, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज लग कैसा रहा है? 3000 ऑड के आसपास लार्जली कंसोलिडेशन। अब इस बार की एजीएम में सब वेट करते वैल्यू अनलॉक की फर्दर टाइमलाइंस, वो अभी आई नहीं है अपने पास। पर आरआईएल क्या व्यू बन रहा है आपका फंडामेंटली लॉन्ग टर्म काफी बुलिश हूँ। शायद अभी कंसोलिडेट करेगा, और जो बोनस इश्यू है ये तो कंफर्म्ड ही है। इट्स ओनली अ फॉर्मेलिटी, बोर्ड मीटिंग तो 1:1 कंफर्म्ड ही है। एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट प्राइस पे है ऑलरेडी, क्योंकि ऑन द डे ऑफ एजीएम अनाउंस किया था। केवल एक ही बात है कि रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो के आईपीओस कब आएंगे, इसका अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। पर श्योरली लुकिंग एट द सिचुएशन, आई थिंक नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स में तो श्योरली आ जाना चाहिए। सो दिस विल बी अनदर ट्रिगर जब भी अनाउंसमेंट आता है। और जिस हिसाब के अनाउंसमेंट्स और जो विजिबिलिटी दी है मुकेश जी ने इन द एजीएम, आई थिंक इससे एनालिस्ट के लिए काफी डेटा मिल चुका है। आई मीन टू इनफैक्ट बिकम मच मोर बुलिश ऑन रिलायंस। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बुलिश हूँ। शॉर्ट टर्म में शायद कंसोलिडेट करेगा इस लेवल पे, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी सीन अ डिसेंट रन अप। ओके, इस समय कंसोलिडेशन, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश। अमरीश इस समय कंसोलिडेशन मान रहे हैं, और बहेती साहब कह रहे हैं चार्ट्स पे दिख रहा है समीकरण कि आज भी तेजी का दिन हो सकता है। वो लेवल स्क्रीन पे फिर से आ जाएंगे। चर्चा आरआईएल की हुई क्योंकि हैवी वेट है और खबरों में है, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कोई ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का अगर मन बन रहा है इस काउंटर में, तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा, क्योंकि इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन इसी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। वो ड्यू डिस्क्लोजर के साथ हो गई इस इंपॉर्टेंट स्टॉक पे चर्चा। दूसरा, सोना बीएलडब्ल्यू, यानी कि सोना कॉमस्टार कई लोग कह देते हैं। इस पे मानस चार्ट आप रेडी रखो, आ रहा हूं आपके पास। कंचन, क्या अपडेट्स? सोना बीएलडब्ल्यू का क्यूआईपी लॉन्च, बेसिकली इसके जरिए कंपनी 2400 करोड़ जुटाना चाहती है और इंडिकेटिव प्राइस जो है वो है 675 से लेके 700 रुपए प्रति शेयर का, और इसके जरिए कंपनी करीबन 6.06% हिस्से की बिक्री करेगी। ध्यान रखिएगा, कल कमाई के अड्डा में 2:15 के आसपास यतिन की एक्सक्लूसिव थी कि सोना बीएलडब्ल्यू क्यूआईपी लेके फंड रेज करना चाहती है क्यूआईपी रूट के थ्रू। खैर, वो एक्सक्लूसिव और भी बता रही थी इस क्यूआईपी की रकम का इस्तेमाल कहां होगा, उस पर नहीं जाता, लेकिन वो न्यूज ब्रेक कंफर्म्ड। तो आवाज के दर्शकों के लिए सरप्राइज नहीं है। यतिन ने वो लिंक दिया था कमाई के अड्डे में, यानी कि मेंशन करा था, उसके बाद देखिए स्टॉक कैसे एक्यूमुलेशन दिखा गया है। लेकिन दुनिया के लिए तो खबर अब आई है, तो ऐसे में आज फिर हरकत में रह सकता है सोना बीएलडब्ल्यू। मानस, चार्ट्स पे समीकरण कैसे? देखिए, चार्ट्स पे तो पैटर्न पॉजिटिव है, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए हो। हाई टॉप हायर बॉटम्स लगातार बन रहे हैं, और अब अगर 740 रुपए के ऊपर निकला तो 2021 के हाईज को टच करने की कोशिश करेगा, जो कि 825 रुपए के आसपास है। तो अगर आज 740 रुपए के ऊपर स्टॉक सस्टेन करे तो एक पोजिशन ट्रेड लीजिए, जहां आपके स्टॉप लॉस 700 रुपए के रहेंगे और टारगेट 825 के आसपास के रहेंगे।